हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने जीवन कौशल के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, यानी कि लाइफ स्किल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति, यानी कि दोस्तों व्यावसायिक नैतिकता क्या है दोस्तों। ठीक है, यह टॉपिक आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों के लिए ख़ास है दोस्तों। ये जो है 10 नंबर का पूछा जाता है आपके सुपर टेट में दोस्तों। ये आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों और समझिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसकी परिभाषा को समझ गए, तो इससे बनने वाले हर एक प्रश्न को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो मानव जीवन है उसका जो आधार होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है? व्यवसाय होता है। व्यवसाय दोस्तों आपको जो है जीवित रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होता है और इसीलिए यह आवश्यक भी होता है। कैसे? यूँ समझिए कि जो हम व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जो हम व्यवसाय करते हैं उससे जो हम अर्न करते हैं और उस अर्न के द्वारा हम अपने आवश्यक की चीज़ें जो है आसानी से खरीद लेते हैं, ठीक है। और उस आवश्यकता की पूर्ति भी हम करते हैं किससे? अर्निंग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भोजन की आवश्यकता है, आपके पास खेत बाड़ी भी नहीं है, आपके पास गेहूँ, चावल, आटा, तेल, नमक, सब्जी कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आसानी से खरीद सकते हैं, पूरा पका पकाया भोजन आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपके जीवन के लिए जो है बहुत आसानी से सरल सुगम भोजन उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि व्यवसाय हमारे जीवन का आधार होता है दोस्तों। यह जीवित रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, चलने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। तो इन सब की पूर्ति दोस्तों हम किससे कर सकते हैं? कोई व्यवसाय करके कर सकते हैं। उसके अर्निंग के माध्यम से इतनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन कौशल में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसका अहम रोल होता है। तो व्यावसायिक नैतिकता की जो है चर्चा दोस्तों, इस दौर की शुरुआत जो हुई थी वो 1980 से लेकर 90 के बीच में हुई थी दोस्तों। ब्रिटेन में एक व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको? 1980 के 90 के दौर को। अब व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार के बारे में देखें तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्रामाणिक होता है, दूसरा आपका नैतिकता वर्णनात्मक, ठीक है। का जो है दौर 1980 से 90 के बीच में शुरू हुई थी ब्रिटेन में एक व्यावसायिक नैतिकता का, जिसको जो है दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है दोस्तों। 2 प्रकार का होता है, यह प्रामाणिक होता है, वर्णनात्मक होता है। प्रामाणिक का मतलब होता है दोस्तों कि प्रमाण दिया जाता है इसमें, किसमें? प्रामाणिक नैतिकता में। और वर्णनात्मक की बात करें तो ये प्रमाण नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका होता है इनकम टैक्स जो फाइल होती है वो आपका प्रामाणिक भी होती है दोस्तों और वर्णनात्मक भी होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन कौशल में, व्यवसाय में जो है अहम रोल है इसका। CSR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो CSR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हिंदी में अगर कहें, आप देखें तो उद्योग जगत की जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है दोस्तों, और वो हमारी जिम्मेदारी व्यवसाय में कैसी होती है? तो मान लीजिए जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं उस क्षेत्र का ध्यान रखिए। जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में जो प्रदूषण का ध्यान रखना, उस क्षेत्र के लोगों को जो है नौकरी देना, सेहत का उनकी ख्याल रखना है दोस्तों। ये सब क्या है आपके? ये सब आपकी जिम्मेदारी है। किस में? व्यावसायिक नैतिकता होती है आपकी, ठीक है दोस्तों। व्यावसायिक नैतिकता में ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। यह जीवन कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो अब शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा में कौन सी जो है नैतिकता पाई जाती है, तो वर्णनात्मक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्टन फ्रीडमैन ने, जिन्हें जो दोस्तों 1976 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, वे एकमात्र ऐसे प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों जो व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ थे। ये जो है व्यावसायिक नैतिकता को मानते ही नहीं थे, ये इनका विरोध करते थे। ठीक है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो कि 1956 से 57 में आया था दोस्तों, पेटेंट जो है किसी कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पाद सेवा का जो है मालिकाना हक रखने का अधिकार है, यह पेटेंट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। ट्रेडमार्क दोस्तों एक व्यापारिक चिन्ह है दोस्तों, जिसके द्वारा एक कंपनी को बाजार में पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? एक ट्रेडमार्क जो है, इसी के माध्यम से एक कंपनी को मार्केट में पहचाना जाता है। ठीक है, और हॉलमार्क क्या होता है दोस्तों? तो हॉलमार्क आपका सोने का एक मानक होता है। ठीक है, कौन सा सोना? वो पहनने वाला जो सोना होता है, गहना होता है। ठीक है दोस्तों, वो सोने का एक मानक होता है दोस्तों, जबकि कैरेट उसकी शुद्धता का मानक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हॉलमार्क सोने के मानक होता है और कैरेट जो होती है उसके शुद्धता का मानक होती है। एग मार्क क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। साथ ही साथ आपके व्यवसाय में एग मार्क जो होता है वो दोस्तों सोने के अलावा खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं होती हैं मार्केट में उपलब्ध, उन सभी चीज़ों आदि का जो है मानक होता है क्या? एग मार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उत्पाद एक छोटे वर्ग में बनी दोस्तों हरी वृत्तीय आकार के जो है शाकाहारी, जबकि लाल वृत्तीय आकृति मांसाहारी उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से जीवन कौशल में मिलता है, व्यवसायिक जो है आपकी नैतिकता में, कि जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं इनका जो उत्पाद होता है दोस्तों एक वर्ग में बनाई जाती हैं। जो हरी वृत्ति होती है जिनकी आकृति दोस्तों वह यह दर्शाती हैं कि शाकाहारी जो है जितनी भी वस्तुएं हैं शाकाहारी से बनाई गई हैं। ठीक है, शाकाहारी हैं, शाकाहारी लोग खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन जबकि जो लाल वृत्ति आकृति बनी होती है दोस्तों वो आपके मांसाहारी उत्पाद को दर्शाता है अर्थात दिखाता है। ठीक है दोस्तों, वो मांस के द्वारा बना होता है, मांसाहारी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होता है, वो खरीद सकते खा सकते हैं। ठीक है, ब्रांड था दोस्तों गुडविल जो है कि कोई मूर्त उत्पाद नहीं है, अपितु एक कंपनी द्वारा कई वर्षों में संतुष्ट ग्राहक पैदा करने की संतुष्टि स्तर है। क्या दोस्तों? ब्रांड। ठीक है, ये आपको याद रखना है व्यावसायिक नीति में, व्यावसायिक कौशल में। आचार संहिता दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय जगत में दो है। किसी व्यवसाय में किए जाने वाले व्यवहार का मानक निर्देश होता है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम व्यावसायिक नैतिकता के तत्व के बारे में जानेंगे कि व्यावसायिक नैतिकता का जो है तत्व कौन कौन से हैं, और यह जीवन कौशल के बारे में, व्यावसायिक कौशल के बारे में, व्यावसायिक नैतिकता में क्या रोल निभाता है, कैसे रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका होता है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व में दोस्तों ईमानदारी होती है। ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी जो है छल कपट नहीं होना चाहिए। इसमें व्यावसायिक नैतिकता की यही तत्व बहुत ज़्यादा खास है कि इसमें पहले आपकी ईमानदारी देखी जाती है। दूसरा आपकी जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, एकदम समान रूप से जो है पारदर्शिता आपको रखना चाहिए। इसमें जवाबदेही भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है दोस्तों। आपने किसी कार्य को किया है तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने उस कार्य को कैसे किया है या फिर कुछ कमियां रह गई हैं तो आपको उसके लिए जवाबदेही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है इसमें। वचन पालन, इसमें जो है आपके अगर कोई सीनियर है दोस्तों, व्यवसाय आप कोई कर रहे हैं वहाँ पर आप सीनियर हैं या फिर आप जूनियर हैं, आपसे सीनियर कोई है तो आप जो है उनकी बातों को मानिए। आपने जो कहा है उनको कि हाँ ये कार्य हम इतने दिन में आपको कर कर दे देंगे, तो वो आप अपने बात का जो है एकदम जो है वचन से पालन कीजिए, बिल्कुल भी मुकरिए मत। ठीक है दोस्तों, और समय पालन, अगर आपको दिया गया है कुछ टाइम कि आपको इतने समय में
इतना कार्य करना है या फिर इतनी चीज़ें आपको बेचना है दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में, तो आपको उस समय का जो है पालन भी करना चाहिए। ठीक है, मानवता जो है, सिख, मुस्लिम, हिंदू, कुछ भी, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो दोस्तों, उन सबसे ऊपर सबसे पहले आपका आता है मानवता। किसी गरीब इंसान के ऊपर देखकर दया आ जाना। ठीक है, मान लीजिए कोई गरीब इंसान आपको दिख गया, बहुत ही ज़्यादा गरीब, वो भूखा है, तो आपके अंदर दया, इतनी मानवता होनी चाहिए कि अगर वो आपसे खाने पीने की वस्तु को मांग रहा है, अगर आप सक्षम हैं तो आप उसे दे सकते हैं। यही है मानवता दोस्तों, कि किसी के प्रति कोई जो है छल कपट नहीं, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं। ठीक है, मानवता होनी चाहिए। सत्य आचरण, आप सभी के साथ सही व्यवहार करेंगे दोस्तों, मीठा बोलेंगे। आपके बोलने से ही आपके व्यक्तित्व का जो है पता चलता है दोस्तों। आप किसी के बातों से ही आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना बेकार इंसान है या फिर वो कितना अच्छा इंसान है। वह कैसे पता चलता है? आपके सत्य आचरण से, सही व्यवहार से। ठीक है दोस्तों, अगर किसी इंसान का गलत व्यवहार है आपके प्रति तो आप कहेंगे कि हाँ वो इंसान अच्छा नहीं है। अगर किसी का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप कहेंगे हाँ वो इंसान बहुत अच्छा है। तो किससे पता लगा? सत्य आचरण से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से। ठीक है, तो सत्य आचरण भी व्यावसायिक नैतिकता के तत्व है दोस्तों। इसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है व्यवसायिक क्षेत्र में, आपके जीवन कौशल में। ठीक है, 8वां आपका आता है अहिंसा दोस्तों। जैसे महात्मा गांधी लोग आपके बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं कि मतलब किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें हिंसा जो है, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, मार धाड़ काट नहीं होना चाहिए। अहिंसा अर्थात शांति रूप से कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो एकदम शांतिपूर्वक धैर्य के साथ कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही है आपका अहिंसा। अस्तेय मतलब झूठ, झूठ ना बोलिए दोस्तों, हमेशा सत्य की ओर रहिए। ठीक है, सत्य पर खरे उतरिए, सत्य का कार्य करिए और सत्य सत्य बोलिए, यही होता है आपका अस्तेय। कर्तव्य परायणता, आपके अंदर जो है कर्तव्य अर्थात लगन होनी चाहिए कि आपने जिस कार्य को ठाना है आप उसे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस कार्य के प्रति आपका अगला आता है वफादारी। आप बिल्कुल भी वफादार होंगे, कोई भी छल कपट से कोई पैसे नहीं कमाएंगे। आपको जितना कार्य सौंपा गया है आप अगर उतना कार्य करते हैं तो आप उतनी ही जो है अर्निंग करेंगे। उससे ज़्यादा कि सोचेंगे तो आप छल कपट के द्वारा करेंगे, कि सोचेंगे हाँ इतना अगर कार्य हमको मिला है तो इसमें से और बेच देंगे या फिर कुछ हमको फ़ायदा हो जाएगा तो झूठ भी बोल देंगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, एकदम वफादारी से आपको उस कार्य को करना है। आपके अंदर दया भी होनी चाहिए, यह एक सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह जीवन कौशल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यही है आपकी जो है लाइफ स्किल बताता है कि आपके अंदर दया की भावना भी होनी चाहिए। और एक आता है आपका सहानुभूति दोस्तों। सहानुभूति का मतलब होता है अगर कोई मनुष्य आपसे, आपकी जो है अपनी समस्याएं जो है आपसे शेयर करता है, बताता है, तो आप उसको जो है मजाक नहीं बनाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। उसके मतलब दुख को, कष्ट को आप समझेंगे और सहानुभूति देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है सहानुभूति। आप उसकी बातों को समझेंगे और उसको समझाएंगे जैसे आप समझा पाएँ, लेकिन मजाक नहीं उड़ाएंगे। सहानुभूति उसको देंगे कि हाँ हम आपके साथ है, ऐसा हो गया तो चलिए आगे नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हैं तमाम अपने तरीके से समझाने का, बताने का। ठीक है दोस्तों, भाईचारा होना चाहिए, मतलब सबको एकदम एक समान, भाई समान देखना चाहिए। वो चाहे इंसान आपका भाई हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको भाईचारा होनी चाहिए, आपस में जो है भाई जैसा व्यवहार रखना चाहिए। बाल श्रम का विरोध। ठीक है, अगर कोई बालक कार्य करता है छोटी सी उम्र में तो आप इसका ज़रूर विरोध करिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो पढ़ने के लिए होते हैं, उनको शिक्षा की ओर जो है अग्रसर करिए। अगर कहीं आप देखते हैं कहीं ऐसा होता है कि किसी के माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, उतना वो सक्षम नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं कि अपने बालक को पढ़ा सकें, तो वो कार्य जो है वो भेज देते हैं कि जाओ हाँ तुम भी कमाओ, पैसे कमाओ, चाहे 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये जितने भी मिले, 100 200 300 400,
उनको मजदूरी करवाते हैं। तो आप अगर ऐसा देखते हैं अच्छा नहीं लगता है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो उसको जो है नियंत्रण करने में भी आप जो है योगदान दे सकते हैं, ठीक है। ये एक तत्व होता है व्यावसायिक नैतिकता का। यौन शोषण पर प्रतिबंध, इस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटना की क्षतिपूर्ति जो है व्यावसायिक नैतिकता के जो है द्वारा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आंतरिक व्यापार कर सकते हैं, धोखाधड़ी से जो है बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब किससे आप प्राप्त कर सकते हैं? व्यावसायिक नैतिक को जो है अपना कर दोस्तों, जीवन कौशल को सीख कर, लाइफ स्किल को जान कर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ। व्यवहार में जगत में जो है दोस्तों क्या सही है और क्या गलत है तथा किसी को बिना नुकसान पहुँचाए क्या किया जा सकता है, इस आचरण या सोच को ही क्या कहते हैं दोस्तों? व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझना है तो यही है, एक लाइन में आप समझ जाइए कि व्यवहार जगत में क्या सही है और क्या गलत है तथा किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए दोस्तों, आप जो आचरण करते हैं, जो सोचते हैं, जो व्यावसायिक करते हैं, वही आपका जो होता है क्या? व्यावसायिक नैतिकता। तो चार्ल्स वुड ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि व्यावसायिक जो है शिक्षा पर आधारित होती है। स्कूल में जो है शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव व विकास को लागू करती है क्या? NCERT लागू करती है। अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण जो है करती है NCT, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ये कोटेशन भी है दोस्तों, एक प्रकार से आपके CTET में, UP TET में, सुपर टेट में पूछा जा सकता है कि NCTE जो है यह क्या जो है निर्धारण करती है। तो अध्यापकों की जो प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण होता है ये NCTE करता है, ठीक है दोस्तों। और व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात कहाँ से हुआ दोस्तों? तो ये अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? तो पार्सन्स ने किया था, ठीक है दोस्तों। व्यवसाय शिक्षा को जो है भारत में अगर शुरुआत कब की गई ये पूछे तो आपको 1986 लगाना है। 1986 में दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा को जो है भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। और शिक्षा के व्यावसायीकरण को जो है आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो NCT जो है ये निर्धारित करता है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका कि LH हैने जो है दोस्तों वो व्यवसाय का जो है अंश उस मानवीय क्रिया से है जो वस्तुओं द्वारा क्रय विक्रय द्वारा धन प्राप्ति के लिए की जाती है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रयास के लिए उत्तरदायी संस्थान है दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना अगर पूछे तो वो 1953 है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में, ठीक है। अगला है आपका कि व्यावसायिक जगत की संहिता को जो है दोस्तों ब्लू पुस्तिका कहते हैं। इस नाम से भी जो है आपको जानना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ब्लू पुस्तिका किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक जगत की संहिता को, ठीक है। व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों? चिकित्सा है आपका, तकनीकी है, कानून है, शिक्षा है और कृषि है, ठीक है। इतने क्षेत्रों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों व्यावसायिक नैतिकता का महत्व कि महत्व क्या है व्यावसायिक नैतिकता का। तो दोस्तों व्यावसायिक नैतिकता का जो महत्व है वो चुनौतियों से निपटने में सहायक, जैसा कि हमने सीखा था कि जीवन कौशल में जीवन जीने की कला, अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं डेली प्रतिदिन 24 घंटे में कभी भी अकस्मात जो है बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी समस्या आए उससे जो है आप चुनौतियों को जो है बहुत ही आसानी से चुटकियों में जो है सॉल्व कर दे, समाधान कर दे और बाहर निकल जाएं आप, ठीक है। तनाव मुक्त हो जाइए। वही जो है इसका महत्व है कि चुनौतियों से निपटने में सहायक होती है। यह आपको तरीके मालूम रहेंगे तो आप कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे उसको, समाधान जो है आपके पास तुरंत होगा दोस्तों और आप फिर से वैसे ही बढ़िया ज़िंदगी जीने लगेंगे, ठीक है। भावात्मक पक्ष को मजबूत, आपके भावात्मक जो पक्ष होते हैं वो भी मजबूत होगा इससे, ठीक है। और इससे आपका जो है विश्वास जो है अंदर से जो है उत्पन्न होगा। आप जो है हमेशा जो है प्रोत्साहित महसूस करेंगे कि हमने अगर इतनी बड़ी समस्या का जो है समाधान कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं और वास्तव में एक मानव कुछ भी कर सकता है, ठीक है।
और बौद्धिक कौशल का भी विकास होगा। अगर आप जितने अपने बुद्धि का जो है प्रयोग करेंगे, एक एक से जो है आप जो अनौपचारिक शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, इतनी चीज़ें सीखते हैं आप सब, इसी से आपका जो है विकास होता है दोस्तों। तो आपका जो बौद्धिक कौशल होता है उसका विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। आपको हर चीज़ का अनुभव हो जाएगा और सामाजिक उन्नति में सहायक तो होगा ही दोस्तों। अगर आप इतने कार्यों को अच्छे से निर्वहन करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक उन्नति में ये सहायक होगा ही। आपकी जो है सोच जो है बहुत विकसित होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने देश और समाज, घर परिवार के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं और आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था सीटेट में पूछे जाने वाला, यूपी टेट में, सुपर टेट में खास कर पूछे जाने वाला ये टॉपिक, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। हमने आज पढ़ा व्यवसायिक नैतिकता का महत्व। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।